अनाज की पारंपरिक खेती से अलग अब किसान व्यावसायिक खेती कर नित नई ऊंचाइयां छूने में जुटे हैं। वर्तमान में गोसाईगंज और मोहनलालगंज में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपने जीवन में मिठास ला रहे हैं। ये उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। दरअसल गोसाईगंज इलाके में भी कुछ किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। कासिमपुर बिरुहा के किसान आलोक ने बताया कि वो 2016 से 1 बीघे में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो अनेक प्रकार की सब्जियां उगाते थे और उनको मंडियों में बेचते थे, जिसका बेहद कम दाम मिलता था। फिर उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की, जिसका उन्हें काफी अच्छा दाम मिलता है। इसी गांव के रमेश ने भी 3 साल स्ट्रॉबेरी की खेती की है, लेकिन इस बार उन्होंने सब्जी बोई है। रमेश बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी आमदनी हो जाती है। इसकी फसल 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच लगाई जाती है। दिसंबर से फल निकलने लगते हैं। इसके पौधे पुणे, जलगांव व दिल्ली सहित अन्य शहरों से मंगवाए जाते हैं। इसके लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। शुरुआत में इसके दाम अधिक होते हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ ही दाम घटने लगते हैं। स्ट्रॉबेरी वैसे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व यूं कहें कि जहां पर तापमान कम होता है वहां पर इसकी खेती की जाती है, लेकिन इन दिनों राजधानी लखनऊ में भी इसकी खेती देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं गोसाईगंज एरिया के कासिमपुर गांव में, और ये जो आप खेत देख रहे हैं हमारे पीछे, ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती आलोक जी हैं, वो कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं बात करने के लिए। इनसे जानते हैं कि ये खेती ये कब से कर रहे हैं और क्या कुछ इससे फ़ायदा इनको मिल रहा है। आलोक जी, आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और किस तरह से इसकी देखरेख कर रहे हैं और किस तरह से इससे फ़ायदा आपको मिल रहा है? वैसे तो मैं 4 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ। पहले साल मैंने जब स्ट्रॉबेरी बेस्ट प्राइस में मेरा माल जाता है, जैसे गोभी, कॉलीफ्लावर या ब्रोकली, ये सब मैं लेके जाता था, तो वहाँ पे पनेट में स्ट्रॉबेरी बिक रही थी और इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने वहाँ, हमारे सर हैं एक, उनका नाम है अरविंद सर, उनसे डिस्कस किया कि सर ये क्या चीज़ है और कैसे होती है। उन्होंने हमें इसके विषय में जानकारी दी और फिर मैंने 2016 में स्ट्रॉबेरी अपने खेत में लगाई। और मेरा पौधा भी उस समय मैं दिल्ली से लेकर के आया था। तो अभी क्या है, अभी जब मैं स्ट्रॉबेरी कर रहा हूँ तो जो ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा खुद का तैयार किया हुआ है और यहीं गर्मी में हमने तैयार किया हुआ है। तो इससे मेरी प्लांट की सबसे ज़्यादा इसमें लागत आती है, वो बच जाती है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्लांट का ही रेट निर्भर करता है। कभी कभार प्लांट 10 रुपये का मिलता है, कभी 16 रुपये का मिलता है, और इसमें प्लांट की ही सबसे ज़्यादा लागत आती है। अगर उस लागत को कम कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें प्रॉफिट होगा। वैसे मैंने 8 बिस्वे में 10,000 प्लांट लगाए हुए थे और उससे मैंने 7 लाख रुपए तक भी इनकम की हुई है। इसमें 4 खर्चे होते हैं, सबसे पहले प्लांट का, दूसरा ड्रिप इरिगेशन, तीसरा मल्चिंग और फिर लो टनल का। बाकी आम फसलों जैसे ही स्ट्रॉबेरी तैयार की जाती है। माना जाता है ये ठंडे इलाकों में इसकी जो है खेती की जाती है, तो क्या किसी भी तरह की आपको समस्या देखने को मिली? क्योंकि यहाँ पर तो हर समय ठंडक का माहौल रहता नहीं है। वैसे में गर्मियों में इसमें क्या किसी तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? हाँ, गर्मियों में देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही मौसम गर्म होता है इसमें माइट बहुत लगने लगती है। लेकिन जब ये प्लांट यहाँ लगता है वो सितंबर में लगता है। सितंबर में आमतौर पर यूपी का भी तापमान गिरने लगता है। सितंबर में पौधा थोड़ा धीरे चलता है, जैसे अक्टूबर आता है बहुत तेज़ी से विकास करता है। फिर हम लोग फरवरी मार्च तक आराम से यहाँ पर स्ट्रॉबेरी खेती करते हैं। वर्तमान समय में जो किसान खेती कर रहे हैं, उनको इस खेती के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भविष्य में या वर्तमान में इस खेती को करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस खेती को लेकर? मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, स्ट्रॉबेरी एक ऐसी फसल है जो ज़्यादातर इसका रेट कम नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको सितंबर में यहाँ लगाते हैं तो नवंबर और दिसंबर, जनवरी 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें इसमें फ्रूटिंग बहुत ही कम आती है। चाहे जितने एरिया में आप लगा लें तो वहाँ पर हम लोगों को रेट अच्छा मिलेगा। तो कोशिश यही करें हमारे किसान भाई, थोड़ा अगैती लगाएं और देख रेख अच्छी रखें, ताकि उनका जो लागत है वो दिसंबर माह में ही निकल आए और पीछे जो है उनका प्रॉफिट बचे। अगर फ़ायदे की बात करें तो लगभग 1 बीघे में कितना लागत आता है और कितना फ़ायदा इसमें मिलता है? अब जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती की है तो 1 बीघे में हम लोग 1 बिस्वे में लगभग 1000 प्लांट लगाते हैं। तो हमारे यहाँ 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है, तो 20,000 प्लांट एक खेत में लग जाते हैं। उसके साथ साथ ये ड्रिप इरिगेशन के लिए बहुत लोग, सरकार की तरफ सब्सिडी चल रही है, उनसे भी करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग सब्सिडी के चक्कर में ना करके अपने खुद किया था।
तो 14 बंडल लगेंगे ड्रिप के, अपने आप बिछा करके कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी मल्चिंग कर दें, तब थोड़े दिन बाद आपके फ्रूट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आलोक हैं, किसान हैं या यूँ कहें युवा किसान हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, और इनका साफ तौर पर यह संदेश है आम किसानों के लिए कि स्ट्रॉबेरी की खेती ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। लखनऊ से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल सैनी के साथ संदीप तिवारी।